मेरे पापा जी एक महिला को घर लाए और माँ से बोले, यह खाना बना दिया करेगी। माँ ने उसे रसोई दिखाई और उस महिला को खाना बनाने के लिए बोलकर चली आई। फिर 10-15 मिनट बाद माँ रसोई में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी डर गई। उनके पैर वहीं जम गए। माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। माँ ने देखा वह औरत रसोई में बैठकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है, आप सभी का मनोरंजन करना। यह चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और कहानी को अपने सगे संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठंड का समय था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था। मेरे पापा एक बड़े अधिकारी थे जो रोज़ की तरह ऑफिस का काम ख़त्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी आता था, जहां मेरे पापा जी सामान लेने के लिए रुके और उनके बाकी सहकर्मचारी चले गए। मेरे पापा जी बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए। सामान लेते लेते पापा जी को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब पापा जी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो पापा जी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए पापा जी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। शाम होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। पापा जी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक महिला आ गई। महिला को देखते ही पापा जी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। पापा जी ने महिला की तरफ देखा तो वह महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पापा जी को लगा कि किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए पापा जी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना ज़रूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज़ से गूंज रहा हो। पापा जी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है। फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। पापा जी ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह पापा जी के साथ चलने के लिए मान गई और पापा जी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर घूंघट ओढ़ रखा था और उसका चेहरा ढका हुआ था। फिर पापा जी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी पापा जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज़ सुनी, सब भागकर पापा जी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा तो पापा जी से पूछा। पापा जी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यहीं खाना बना देगी। लेकिन माँ को उस महिला पर शक हो गया। माँ को लगा कि है कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर
खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद माँ ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। माँ ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियाँ बैग में से निकाल रही थी, जिसको देखकर माँ को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। माँ ने बोला कि ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद माँ चली गई। रसोई में अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। फिर 10-15 मिनट बाद में रसोई में आई तो रसोई का नज़ारा देखकर माँ बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। माँ के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। माँ ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियाँ के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे लंबे काले काले बाल, बड़े बड़े नाखून। वह तो चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी। इस कारण माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। माँ से चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। माँ को लगा कि यह और ज़्यादा भयानक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी। माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। पूरे गांव के लोग चुड़ैल के डर से कांप रहे थे और सभी मेरी माँ की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर उस चुड़ैल को आग से भगा दिया। यदि चुड़ैल को नहीं भगाया जाता तो वह पूरे गांव के लोगों को ख़त्म कर देती। धन्यवाद।